अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज बहुत ही प्यारा सा ग्रीन, येलो, ब्लू और ब्लैक कलर के कम्बिनेशन के साथ एक बहुत खूबसूरत सा मेहंदी ब्राइड के लिए मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो आपने वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। आई मेकअप को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कंसीलर आपने अपनी आई लिड पर अप्लाई करना है और उसको आपने अपने ब्लेंडर की मदद से बहुत ही स्मूथली तरीके से ब्लेंड कर लेना होता है। जितना स्मूथ तरीके से आप अपने कंसीलर को अपनी आई के पे यूज़ करोगे, उतना ही स्मूथ ब्लेंडेड आपका जो है ना आई मेकअप क्रिएट होगा। अब आपने पाउडर के साथ जो है ना फिक्स करना है अपने कंसीलर को। हल्का सा पाउडर आप अप्लाई करें। कंटोरिंग कलर मैं यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टाइन का पीच ब्राउन शेड में ले रही हूँ। आइज़ को हल्का सा कर लेना है आपने स्ट्रेच, और इस तरह से आपने कंटोरिंग करनी है अपनी आई की। लाइट पीच ब्राउन कलर की कंटोरिंग की ब्लेंडिंग कर लेने के बाद आपने डार्क ब्राउन और पीच दोनों कलर्स को आपस में मिक्स करना है और अगेन आपने अपनी क्रीज लाइन के ऊपर इस कलर को अप्लाई करना है और इस तरह से आपने ब्लेंड करना है कि दोनों कलर्स की बहुत अच्छी सी आपस में ब्लेंडिंग होनी चाहिए। दोनों कलर्स की ब्लेंडिंग कर लेने के बाद यहाँ पर हमें क्रीज बनाने के लिए कंसीलर चाहिए। अगेन मैं कंसीलर लूँगी और पूरा जो हमारा आई बॉल का हिस्सा है, जो हमारी क्रीज लाइन है, वहाँ पर हम कंसीलर को अप्लाई करेंगे, पूरा ड्रॉ करेंगे, आउटलाइन करेंगे और इसके अंदर अपने कलर्स जो कंसीलर है ना उसकी फिलिंग करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने बड़ी तवज्जो से देखना है। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आप कंसीलर को यूज़ करें तो बहुत स्मूथ तरीके से आपका कंसीलर अप्लाई होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे मलाई की तरह से आपने उसकी ब्लेंडिंग कर देनी है, ताकि उसके ऊपर जब आप दूसरे पिगमेंट्स जैसे कि आपने बहुत कलरफुल पिगमेंट यहाँ पर यूज़ करने हैं तो उसका लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत आएगा। ठीक है। अगर आपकी यहाँ पर पैचेज आए, यानी कि आपका कंसीलर सही तरीके से स्मूथ नहीं लगा, तो फिर जो भी इसके ऊपर आप कलर अप्लाई करेंगे वो भी उभरा उभरा सा और मतलब कि वैसे फिनिशिंग नहीं आएगी। सबसे पहला कलर मैं यहाँ पर थोड़ा सा येलो उठा रही हूँ। ठीक है। येलो कलर को आपने अच्छा खासा लेना है और यहाँ पर मैंने पाउडर अप्लाई नहीं किया है, डायरेक्ट मैं कंसीलर के ऊपर इसे अप्लाई कर रही हूँ ताकि पिगमेंट ज़्यादा इन्हेंस होता हुआ फील हो। क्योंकि कंसीलर को जैसे आपके प्रेस्ड पाउडर के साथ फिक्स कर रहे होते हो, इस वक्त पाउडर की जगह मैं कलरफुल आई शेडो लेकर उसके साथ इसको फिक्स कर रही हूँ। सेकेंड कलर जो इस वक्त मैं उठा रही हूँ वो हमारा ग्रीन शेड है। ठीक है। लाइट ग्रीन शेड है और इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, थोड़ा सा इसमें मैंने ना डार्क ग्रीन को भी ऐड किया क्योंकि मुझे पिगमेंट थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था, तो लाइट से वो अचीव नहीं हो पाता, इसलिए मैंने लाइट एंड डार्क दोनों कलर को मिक्स करके यहाँ पर इस कलर को अप्लाई किया है। और ये हमारा एक आम लोकल वाला पैलेट है जिससे मैं कलर उठा रही हूँ। कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि हमारे पिगमेंट ठीक से वैसे इन्हेंस होकर नज़र नहीं आ रहे होते हैं, आई शेडो पैलेट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाउडरी होते हैं। तो यहाँ मैंने कंसीलर को पाउडर के साथ फिक्स नहीं किया है, डायरेक्ट यहाँ पर जब मैं कलर उठा के अप्लाई करूँगी तो कंसीलर के ऊपर ये अच्छे तरीके से जो है ना वो फिक्स हो जाएंगे। अब जो थर्ड कलर मैं इस टाइम अचीव करूँगी वो हमारा होगा ब्लू शेड। ठीक है। ब्लू शेड को भी मैंने फ्लैट फ्लफी ब्रश के अंदर ही लिया है और ग्रीन के साथ साथ मैं इसको जो है ना वो इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि ये ब्रश भी हमारा फ्लफ़ी है, थोड़ा सा है तो फ्लैट लेकिन थोड़ा सा फ्लफ़ी है, तो ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा और बड़ा अच्छा पिगमेंट दे रहा है। यहाँ पे फोर्थ हमारा जो शेड होगा वो होगा हमारा ब्लू शेड। ठीक है। ब्लू कलर को हम आउटर कॉर्नर की तरफ जो है वो रख रहे हैं और इसको भी मैं जो कंसीलर अप्लाई किया हुआ है उसके ऊपर इस तरह से फिक्स करके और हल्का हल्का सा उसको जो है ना मैं साथ साथ जो है ना वो ब्लेंड करूँगी। ठीक है। इस तरह से। और ये हमारे इस वक्त फोर्थ कलर हो चुके हैं और जो सबसे लास्ट फिफ्थ कलर हम अप्लाई करेंगे वो हमारा होगा ब्लैक कलर। ये सारे पीकॉक के जो कलर्स आ रहे होते हैं ना, बड़ा मतलब खूबसूरत मल्टी कलर्स में मेकअप जो है ना काफ़ी ट्रेंडी है। इस मेकअप को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। इस पर किया हुआ बड़ा मल्टी सा धनक के कलर्स की तरह का जो है वो दिखाई दे रहा होता है, तो ज़रूर इसको ट्राई किया करें। ठीक है। इस तरह के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। इस तरह के कम्बिनेशन को अगर आप लाइक करते हो तो इसमें 3-4 और बड़े प्यारे प्यारे से कम्बिनेशन है जो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है। अब यहाँ ब्लैक कलर को क्योंकि हम ब्लेंड करना है तो हमने उसके साइज़ का, क्रीज लाइन के साइज़ का एक ब्रश लेना है। क्योंकि अगर आप फ्लैट ब्रश के साथ कोशिश करेंगे ब्लेंड करने की तो आप उस तरह से कलर्स को ब्लेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो साइज़ जो हमारी क्रीज का साइज़ है उसके मुताबिक परफेक्ट
परफेक्ट नहीं है, ठीक है। और हमें वो ब्रश चाहिए जो हमारी क्रीज़ के अंदर अंदर परफेक्टली तरीके से सर्कुलर मूवमेंट में मूव कर सके और अच्छे तरीके से जो है ना वो ब्लेंड कर सके, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ब्रशेज़ को आपने अपने हाथों के मुताबिक सेट करना है। हमने ब्रश के ऊपर लिखा नहीं होता है कि इस ब्रश को इसी मकसद के लिए ही यूज़ करना है, आप दूसरे मकसद के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आप जो ब्रश आपके हाथ पे सही तरीके से सेट होता है, आप उस ब्रश के साथ परफेक्टली तरीके से वर्क कर सकते हैं। कलर्स की ब्लेंडिंग के बाद आपने यहाँ पर एक मैं रेडिश शेड उठा रही हूँ, ठीक है, रेडिश ब्राउन शेड है ये। और अब मैं इसको, क्योंकि सारे कलर्स बड़े ज़्यादा मतलब कि इन्हेंस होते हुए फील हो रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारा जो कंटोरिंग का शेड था वो थोड़ा लाइट दिख रहा था, तो हमने थोड़ा रेडिश शेड को यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये एक फ्लैट ब्रश है, इसके साथ जब मैं कलर को अप्लाई कर रही हूँ तो एक लाइन विजिबल हो रही है जिसे ब्लेंड करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। इसका मतलब ये कि हमने यहाँ पर परफेक्ट तरीके से अपने ब्रश की सिलेक्शन नहीं की है। बहरहाल हम लोगों ने कलर तो अप्लाई कर लिया हुआ है। अब हमने अगेन जो है ना हम अपना कंटोरिंग वाला ब्रश उठाया है जो कि क्रीज पे अच्छे से जो है ना आपके प्रोडक्ट को अप्लाई भी करेगा और ब्लेंड भी करेगा। उस ब्रश को उठा के आइस को हल्का सा स्ट्रेच करके अब जो हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे, आप देखिएगा कि कितनी परफेक्ट तरीके से हमारी आई लुक की ब्लेंडिंग जो है, क्रीज लाइन की जो ब्लेंडिंग है वो हो पाएगी। इस लाइन को ब्लेंड कर लेने के बाद अगेन मैं छोटा ब्रश जो ब्लड ब्रश है उसको उठाऊंगी, ब्लैक कलर लूँगी और इसको जो हमारी ऊपर एक रेड और नीचे ब्लैक की एक दरमियान में लाइन है, उन दोनों लाइन को आपस में हम लोगों ने ब्लेंड करना है ताकि वो अलहदा से पड़ी हुई फील ना हो। और इस लाइन को मैं आगे तक भी लेकर आ रही हूँ, ठीक है। इस तरह से ब्लेंडिंग का हमारा प्रोसीजर साथ साथ चलता रहता है। जितने भी कलर्स हमने अप्लाई करने होते हैं, हर एक कलर के साथ साथ जो है वो ब्लेंडिंग जो है वो ज़रूरी होती है। जितने भी एजेस होते हैं वो अलहदा पड़े हुए नज़र नहीं आने चाहिए, उनको आपने बिल्कुल स्मूथली तरीके से ब्लेंड कर देना होता है। और इस चीज़ की तसल्ली कर लेने के बाद कि आपके कलर्स की ब्लेंडिंग परफेक्ट तरीके से हो चुकी है, ठीक है। अभी आई के नीचे भी हमारा प्रॉपर मेकअप बाकी है, लेकिन अभी तक हमने आईब्रोज की शेप नहीं की है। आईब्रोज की शेप अब हम करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ बाज़ वीडियोस में हम पहले आईब्रोज की शेप कर रहे होते हैं, बाज़ वीडियोस में हम सबसे लास्ट में कर रहे होते हैं, तो मसला कोई भी नहीं है। आप जिस तरीके से भी आपको मतलब ईजी लगता है आप अपना काम को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई रूल नहीं है कि पहले आपने आईब्रोज ही करनी है या पहले आपने आई लुक ही करना है, ठीक है। जिस तरह से आप सेटिस्फाई हो उस तरह से आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। हर एक के हाथ में अलहदा से एक्सपीरियंस होता है, अलहदा से उसका सिग्नेचर होता है, तो जिस तरह से आपको अच्छा लगता है आप उस तरह से अपने काम को कर सकते हो। बस सिर्फ ये है कि आपने आईब्रोज के अंदर जो कलर फिल करने हैं वो इस तरीके से फिल करने हैं कि वो हार्श नहीं लगने चाहिए, ठीक है। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि आपको हार्श कलर को यूज़ करना होता है जहाँ पे गैप्स ज़्यादा होते हैं, बाकी में आपको जस्ट फिलिंग हल्की फुल्की करके उसको ब्लेंड कर देना होता है। उसके बाद जब फिर आप कॉम्ब को अपनी स्पूली की हेल्प से कॉम्ब करोगे तो वो बड़ा ही एक मतलब नेचुरल सा जो है ना वो लुक नज़र आएगा। यहाँ पर हम लोगों ने कंसीलर लिया और अब कंसीलर यहाँ पर अप्लाई करें। बिल्कुल पतली सी आपने लाइन क्रिएट करनी है क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से आई मेकअप लुक क्रिएट किया है, उसमें आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छी की हुई है। तो थोड़ी सी आपकी आप बहुत ज़्यादा अगर तेज़ यहाँ पर मतलब कि ज़्यादा मिकदार में अगर आप अपनी फाउंडेशन कंसीलर को अप्लाई कर दोगे तो आप देखो कि वो ब्लेंड करते करते आपकी पूरी आई लुक को ख़राब करेगा, ठीक है। मैंने छोटे ब्रश के साथ जस्ट जो लाइन रखी थी उसको ही ब्लेंड किया है और ब्लेंड कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पर अपना हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता है गबरीनी का हाईलाइटर मैं इस वक्त यूज़ कर रही हूँ और सारे प्रोडक्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए जा रहे हैं, आप जाके डिस्काउंटेड रेट पर बाय भी कर सकते हो, ठीक है। कोशिश अब मैं करती हूँ क्योंकि पहले मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का मतलब मुझे नहीं था मैं कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करती, लेकिन इतने ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि प्लीज़ जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रही होती हैं कोशिश किया करें कि उनके लिंक्स भी दें ताकि अगर किसी ने बाय करना हो तो आसानी से बाय कर सके। तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको डिस्काउंटेड रेट वाले जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जाएँ ताकि आप जाकर इन चीज़ों को बाय कर सको, ठीक है। अगेन अब देखें हाईलाइटर हमने यूज़ किया था, थोड़ा सा यहाँ से रफ हो गया था तो मैंने ब्रश उठा के अगेन अपनी क्रीज लाइन को हल्का सा ब्लेंड किया है ताकि इन दोनों लाइन्स की हार्शनेस को जो है ना वो ख़त्म किया जा सके। अब आइज़ को मज़ीद और थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए इनर कॉर्नर पर भी मैं हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से हमारी आइज़ का साइज़ काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बड़ा नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो मैंने ब्रो बोन एरिया पर भी जो है ना वो यूज़ कर लिया हुआ अपने हाइलाइटर को। और जो मुझे थोड़ा सा हाइलाइटर लगता है कि आगे की तरफ आ गया, मैं जो मतलब प्रोडक्ट कई दफ़ा ऐसा होता है हम लगाते लगाते थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कर देती हूँ तो उसको आपने साथ ही अपने जो मिस्टेक होती है उसको आपने ख़त्म कर लेना है, दोबारा से उसको आपने कर लेना है। अब आती है बारी आइज़ के नीचे से आपने जितने भी पिगमेंट्स हैं गिर गए हैं आपकी आंखों के नीचे या कोई निशान आ गए हैं, ठीक है, बेस ख़राब हो गया है, लाइंस आ गई हैं,
उस चीज़ को आपने कवर करना है। अगर लाइंस या कलर्स आपके ज़्यादा आंखों के नीचे गिर जाते हैं तो बेहतर यही है कि क्लीन करके वाइप की मदद से साफ़ करें, मेकअप वाइप्स की मदद से, और साथ ही फिर आप दोबारा से हल्का सा बेस बना लें। बहुत आसानी से आप ये कर सकते हो, ठीक है। जेल लाइनर ले लें या फिर आप अपनी काजल पेंसिल ले लें, उसके अंदर आंखों के अंदर आपने फिलिंग करनी है। लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कुछ हमारी जो पेंसिल्स होती हैं, जैसे गबरीनी की आई पेंसिल है, काजल पेंसिल, बहुत ज़्यादा क्रीमी पेंसिल है, उसको जब आप अप्लाई करते हो तो आप उसको हैंडल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इतनी क्रीमी है कि वो उसको आप जितना मर्जी मतलब कि उसके ऊपर पाउडर के साथ फिक्स करने की कोशिश करो, कुछ भी करो, तो बहुत सारी ऐसी पेंसिल्स होती हैं जो दिखने में बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा क्रीमी होती हैं, वो आप होल्ड नहीं कर पाते हो। इसलिए जो भी आपने पेंसिल यूज़ करनी है उसको आपने देखने के वो वाटर प्रूफ होनी चाहिए, या फिर बेहतर ये है कि आप जेल लाइनर्स को यूज़ कर ले, क्योंकि जेल लाइनर्स में ये क्वालिटी होती है कि आप जब उसको अप्लाई कर लेते हो तो वो मतलब ब्लेंड बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है और कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाता है, वाटर प्रूफ हो जाता है, फिर वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता है। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ख़ास तौर पर आँखों के नीचे हल्के हैं, बहुत ज़्यादा लाइन्स हैं और डार्क मतलब सर्कल्स हैं, तो फिर आप डार्क कलर्स को आँखों के नीचे कोशिश करें कम यूज़ करें, ठीक है। अब यहाँ एंगल ब्रश जिसके साथ मैंने आईब्रोज की शेप किया उसके साथ मैं इसको ब्लेंड करूंगी, साथ ही थोड़ा सा पाउडर कलर लूंगी ताकि ये बिल्कुल जो मतलब कि उतना शार्प दिख नहीं रहा, स्मूथ नहीं दिखता है, यानी ठीक है वो शाइनी शाइनी सा जेल लाइनर जो दिख रहा होता है, लेकिन जब आप पाउडर के साथ उसकी ब्लेंडिंग करते हो तो वो एकदम से स्मूथ दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ अब हम लोगों ने क्या किया है, इस तरह से थोड़ा सा जो है ना पिंकी सा शेड उठाया है और इसको इसके साथ मैंने इस तरह से लॉक करना है। एक तो ये लगेगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत और दूसरा आपका ये फिक्स अच्छे से हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आपने अपने पेंसिल ब्रश, और ये पेंसिल ब्रश BBA का यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादातर ब्रशेस जो मैं यूज़ कर रही हूँ इस टाइम जो ख़ास तौर पे आइज़ के लिए यूज़ कर रही होती हूँ वो सारे जो है ना कुछ काशिश के हैं, ठीक है, और कुछ जो है ना BBA के हैं, वो मैं यूज़ कर रही हूँ इस टाइम। और ये देखिए जी अब हमारा आई लुक, अब हमारा लाइनर रह गया है। तो लाइनर हमने कौन सा यूज़ करना है, सेम हम जेल लाइनर ही को यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आउटर की तरफ सेम पेंसिल ब्रश की मदद से हम लोग उनको गाइडलाइन बना रहे हैं। अच्छा, जो हमारे जेल लाइनर्स होते हैं ना वो इतनी स्मूथली तरीके से अप्लाई हो रहे होते हैं ना, और विंग बनाना इतना ज़्यादा इजी होता है, और साथ ख़ास तौर पर अगर आपके पास एक परफेक्ट वाला पेंसिल ब्रश हो तो फिर आप जेल लाइनर के साथ जो है ना आसानी से, जिन लोगों का हाथ बहुत शेकी होता है उनको चाहिए कि वो जेल लाइनर के साथ ही अपना विंग क्रिएट कर लें और लाइनर का विंग, ठीक है, वो क्रिएट कर लें। और जो थोड़ी बहुत कमी बेशी रह जाती है, क्योंकि वो ये जो जेल लाइनर होता है ये बहुत ज़्यादा शार्प वाला, जैसे ब्लैक कई लोगों को लुक चाहिए होता है, लाइनर ज़्यादातर अच्छा लग रहा होता है, विंग लाइनर ख़ास तौर पे बिल्कुल ब्लैक उसका कलर हो, ठीक है, जेट ब्लैक वाला। तो अगर आपको वो कलर चाहिए तो फिर आप अपना जेल लाइनर के साथ प्रॉपर कर लें और उसके बाद उसको आप अपने जो लिक्विड वाटर प्रूफ आपके लाइनर होते हैं उसके साथ आप उसकी पूरी जब आउटलाइन करोगे तो इतना मज़े का लाइनर आप क्रिएट कर पाओगे कि, और आसान भी बहुत ज़्यादा होगा। बिगिनर ख़ास तौर पे जेल लाइनर्स का ये होता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी आते हैं और बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं, उनको बड़ा ज़्यादा कवर करके रखना। लेकिन जो मैं इस वक्त जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको चेक कीजिएगा। मेरा ख्याल है 300 या 350 की रेंज में आई थिंक आपको ये आसानी से मिल जाएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप बाय कीजिएगा। और इसका ये है कि अगर आप उसको थोड़े दिन अच्छे तरीके से यूज़ कर लेते हो तो अगर वो ड्राई भी हो जाता है तो आपका उतना दिल, अगर आप 4-5 हज़ार या 2-3 हज़ार रुपये का जेल लाइनर लेते हो और वो फ़ौरन से ड्राई हो जाता है कुछ ही टाइम में, यानी 15 डेज़ में ड्राई हो जाता है, तो फिर आपके दिल पे बहुत मतलब कि एक होता है कि इतना महंगा भी लिया था फटाफट से ड्राई। लेकिन ये लाइनर्स लगेंगे कि बहुत अच्छे, बहुत डार्क भी रहेंगे और आपके मतलब लॉन्ग लास्टिंग भी रहेंगे और सस्ते बहुत ज़्यादा होंगे, कहने का मकसद ये है। और यहाँ पर हम लोगों की लैशेज़ भी अप्लाई हो चुकी हैं, ठीक है, बहुत सारी वीडियोज़ में हमने लैशेज़ को प्रॉपर लगाने का मेथड भी आप लोगों को बताया हुआ है। लैशेज़ जब तक आप परफेक्ट तरीके से अप्लाई नहीं करोगे, कितना भी अच्छा आपका आई मेकअप लुक होगा वो वैसा नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने लैशेज़ अप्लाई कर ली हुई हैं, ठीक है, और ये हमारा फिनिशिंग लुक है। अब आपने देखना है, उसके बाद मज़े का प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। नाजिया खान को आपने देनी है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
है।